लोकसभा चुनाव की तेज हो गई बयार, फिर सज गई ओम प्रकाश राजभर की बाजार। शुरू हो गया मोल भाव, तगड़े ग्राहक की है दरकार। न सपा से गुरेज है न बीजेपी से प्यार, जो ज्यादा देगा कीमत राजभर उनके साथ जाने को तैयार। मैं एक व्यापारी हूं, व्यापार मेरा कर्म, दुकान मेरा मंदिर और ग्राहक मेरा देवता। ग्राहकों का प्रसाद ही मेरा संतोष है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में लिखी ये लाइन व्यवसायी की मानसिकता को दर्शाती है। कुछ इसी लाइन पर चलते हुए राजनीति के सबसे बड़े व्यापारी ओम प्रकाश राजभर इस वक्त नजर आ रहे हैं। राजनीति में व्यापार कैसे किया जाता है, फायदे का सौदा कैसे करते हैं, ये अगर किसी से सीखना है तो ओम प्रकाश राजभर से सीखिए। कभी किसी सिरफिरे ने कहा था राजनीति आदर्श और शुचिता पर चलती है, लेकिन राजनीति कैसे चलती है इसे ओम प्रकाश राजभर ने बता दिया। राजभर का नारा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजभर साहब की दुकान सज गई है। ग्राहकों का दिल खोल कर इंतजार किया जा रहा है। ब्रांड के प्रमोशन के लिए रह रहकर ग्राहकों को लुभाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेरा प्रोडक्ट कितना कीमती है और अगर मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया तो मानो बर्बाद हो जाओगे। ऐसा लगता है कि राजभर साहब के पास राजभर जाति के नाम का जो प्रोटीन पाउडर है उसके बगैर राजनीतिक दल दुर्बल और असहाय हो जाएंगे। अपने इसी जबरदस्त प्रोडक्ट की बदौलत इन दिनों राजभर साहब बीजेपी को डराने, धमकाने और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पुचकारने में लगे हैं। कह रहे हैं हमें अपने साथ रखोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा 22 की तरह नुकसान उठाओगे। अपनी इसी काबिलियत के दम पर राजभर साहब आज राजनीति में सफलता का दूसरा नाम बन गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किस समय कैसे और कितना बार्गेन करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा राजनीति में लाभ कमाना है। अगर यकीन ना हो तो जरा राजभर साहब का इतिहास खंगाल लीजिए। 2002 में बनी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर यूं तो लंबे समय से राजनीति में सौदेबाजी करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक सौदेबाजी की असल पहचान मिली 2017 में, जब बीजेपी के साथ मिलकर राजभर ने चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री रहे, 5 साल मलाई काटी और उसके बाद चुनाव से ठीक पहले टूटकर समाजवादी पार्टी से जा मिले। 2022 का चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और 6 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। चुनाव खत्म होते ही अखिलेश यादव से अलग हो गए और 24 का लोकसभा चुनाव से पहले अब एक बार फिर बीजेपी से सौदेबाजी करने में जुटे हैं। इसके लिए बाकायदा राजभर की पार्टी ने एक सर्वे किया। उस सर्वे की रिपोर्ट में सुभाषपा ने पूर्वांचल की 32 सीटों पर मजबूत दावा किया है। राजभर की पार्टी का दावा है कि 2019 में 32 में से 19 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार 32 सीटें ऐसी हैं जहां के विधानसभा चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर आए हैं। ऐसे में इन सीटों पर वो किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। यानी वो डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं और उसके बाद पुचकार कर मना भी रहे हैं कि भगवान के लिए हमें अपने साथ ले लो। अब बीजेपी की भी मजबूरी बन चुके हैं राजभर, क्योंकि 2022 में मऊ, गाजीपुर जैसे तमाम इलाके ऐसे थे जहां के विधानसभाओं में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था, क्योंकि वहां पर राजभर का इफेक्ट ज्यादा था। ऐसे में अब बीजेपी को भी 2024 में कामयाब होने के लिए राजभर का सहारा जरूरी बन गया है और राजभर इस जरूरत को बखूबी समझ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी दुकान और तेज कर दी है, कीमत और बढ़ा दी है, सारे खरीदारों को खुला ऑफर दे दिया है। जो जितनी कीमत देगा राजभर उसी के साथ होगा। अब देखना यह है कि खरीदारी के इस बाजार में राजभर को कौन खरीदता है। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।